कौन क्या बेच रहा है जरा चेक तो करो। हम सपनों के सौदागर हैं दोस्त। मछली जब बेचने आता है ना कोई आदमी, तो मछली वाला कभी ये नहीं कहता कि गाड़ी एवरेज कितना देती है। मछली वाला ये नहीं कहता है कि इस गाड़ी में सर्विस कितने रुपए की होती है। मछली वाला ये नहीं कहता है कि इस गाड़ी में आप कितने टन सामान रख सकते हो। वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि जब आप मछली में बैठेंगे, गूगल लगा के, आपकी वाइफ आपके बगल में होगी, आप रेड लाइट पर खड़े होंगे, बगल में एक आदमी और रेड लाइट पे होगा, और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तब आपके पैसे वसूल हो जाएंगे 3 पॉइंटर स्टार कार के। जब आप किसी के घर जाएंगे, दरवाजा खोल के जब आप पहला पैर बाहर रखेंगे और वो आदमी आपको देखेगा कि आप मर्सिडीज बेंज से आए हैं, बस उस वक्त आपके पैसे वसूल हो जाएंगे 50 लाख की कार के। लेकिन जब मारुति बेचने वाला आता है, वो ये कहता है कि हमारी गाड़ी एवरेज देती है 20 का। मारुति बेचने वाला कहता है कि हमारी गाड़ी की सर्विस होती है सिर्फ 2000 रुपए में, हमारी गाड़ी में आप फैमिली के साथ जा सकते हो। कंसेप्ट समझना पड़ेगा। मैं इस लीडरशिप को एक कंसेप्ट समझाने की बात कर रहा हूं। हार्ले डेविडसन बाइक नहीं बेचती, दे सेल एक्सपीरियंस, दे सेल एटमॉस्फियर। वो क्या करते हैं पता है? एग्जीबिशन लगाते हैं, वो ग्रुप तैयार करते हैं, वो लोगों को एक क्रेज पैदा करते हैं कि वो इस बाइक को खरीदें। वो माहौल बना रहे हैं, तब वो 50 लाख की गाड़ी बेचते हैं। लेकिन हीरो होंडा वाला कहता है फिल इट, दैट्स इट, फॉरगेट इट। मतलब उसको बेचनी अपनी बाइक 50,000 रुपए की, तो समझाता है कि कितने रुपए का एवरेज, कितने का एवरेज आएगा। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनमें कोई क्वालिटी नहीं है। इनके कौन से गुण बताए जा सकते हैं? कुछ नहीं। लेकिन एक फिल्म का स्टार समुद्र में से कूदता है, नीचे जाता है, फिर यहां से वहां जाता है, फिर कहता है चल कुछ ठंडा हो जाए। तुम भी जानते हो ये नाटकखोरी है, तुम भी जानते हो कि सच्चाई नहीं है, तुम भी जानते हो कि झूठ कर रहा है, और तुम भी जानते हो कि वास्तव में इसने भी नहीं किया है, इसका कोई डुप्लीकेटर कर रहा है। उसके बाद भी तुम जाते हो दुकान पे और एक बोतल लेते हो कोला की, और मुंह में लगा के पीते हो, और अंदर से सोचते हो चल अब कुछ तूफानी करते हैं। आपके घर में कौन से पड़ोसी जा रहे हैं, और जब आप किसी आदमी को बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हो तो आपका फोकस क्या है? आपका फोकस प्रोडक्ट्स है या आपका फोकस उसके ड्रीम है, और वो ड्रीम इन प्रोडक्ट्स की वजह से पूरे होने वाले हैं। लिखो अपने सपने, और आपके सपने ऐसे होने चाहिए, आपके सपने ऐसे होने चाहिए जो आप में एक रोमांच पैदा कर दें। रोमांच। हम उस जमात से नहीं आते हैं जहां कहते हैं यस यस यू कैन डू इट, यस यस बहुत अच्छा होगा, हो जाएगा एक दिन, यस यस जस्ट डू इट। हम उस जमात से नहीं आते हैं। हम उस जमात से आते हैं जब आपकी अपलाइन बताती है मैंने ये किया, ये चेक आ रहा है, तुम भी करना शुरू कर दो, तुम्हारी भी इनकम शुरू हो जाएगी। पर्पज क्या है? हमारा पर्पज ये है कि आप किस बिजनेस में हैं? आप ड्रीम के बिजनेस में हैं। आपका फोकस क्या है? सोचो तो सही, कैसा रोमांच होगा। आपका सपना अगर आपको याद आ जाए तो क्या एक्साइटमेंट होगी आपकी। गजब हैं लोग। एक व्यक्ति से मैंने पूछा तुम्हारा ड्रीम क्या है? जॉब छोड़ना। गुड, सही घटना है। मैंने कहा अच्छा, वेरी नाइस, जॉब छोड़ना तुम्हारा ड्रीम है, गुड। चलो फैमिली रियूनियन में वो बॉस ना बहुत छुट्टी नहीं दे रहा। मैंने कहा वाह बेटा वाह, प्राउड ऑफ यू। तेरा ड्रीम है जॉब छोड़ना और तेरी कमिटमेंट है जॉब की तरफ। लुक एट दैट। तेरा ड्रीम है जॉब छोड़ना और कमिटमेंट है जॉब की तरफ। कैसे होगा? कैसे होगा? अगर जॉब छोड़ना तेरा ड्रीम है तो तेरी कमिटमेंट तो बिजनेस के लिए होनी चाहिए। ऐसे लोग, सुन लेना, मार्क माई वर्ड्स, लिख लो, ऐसे लोग पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं, पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में।
और जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो अपने सपने उन बच्चों के मार्फत पूरे करना चाहते हैं। और वो बच्चे फिर सुनते नहीं हैं अपने बाप की, क्योंकि वो जानते हैं और कभी कभी मुंह पे कह देते हैं कि तुमने किया क्या अपनी जिंदगी में जो मुझसे एक्सपेक्टेशन करते हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका बच्चा आपसे कहे कि आप जिंदगी में क्या कर पाए। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको। चेक योर सेल्फ। आप चेक करो अपने आप को कि आप किस चीज से ड्राइव हो रहे हैं। ड्रीम से ड्राइव होते हैं या सेल्फिशनेस से और फियर से। जो लोग फियर से और सेल्फिशनेस से ड्राइव होते हैं वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, और जो लोग ड्रीम से ड्राइव होते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग बन जाते हैं। शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और शेरनी चली गई छोड़ के। और वो शेरनी चली गई और वो बच्चा आ गया गडरिये के हाथ में। और गडरिया जो वहां पे भेड़ें चढ़ा रहा था, उस भेड़ों के साथ साथ शेर के बच्चे को भी चलाने लगा। अच्छा लग रहा था, प्यारा सुंदर सा लग रहा था। तो कभी कभी वो शेर के बच्चे ऊपर सवारी भी करने लगा। शेर का बच्चा था, लेकिन क्या करे, संगत किन लोगों की थी? भेड़ों की। तो जैसे भेड़ें मिमियाती थी, ऐसे ये भी मिमियाने लगा और शेर के बच्चे के साथ गडरिये के बच्चे खेलने लगे। हो गए साल, 2 साल, 3 साल हो गए। अब सब सारी भेड़ें पानी पीने के लिए एक नदी के किनारे पे गईं और वैसे ही पानी पी रही थी। तो सामने पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पे वो शेरनी आ गई जिसका एक बच्चा था। उस शेरनी ने अपने बच्चे को देखा और जैसे अपने बच्चे को देखा तो जोर से दहाड़ लगाई। तो जितनी वो भेड़ें थी ना, वे सब भाग गई, लेकिन वो शेर का बच्चा खड़ा रहा। उसने दहाड़ लगाई तो इसने उसको ऊपर देखा, फिर अपनी शकल पानी में देखी, फिर उसको देखा, फिर अपनी शक्ल देखी। लगता है कहीं रिजम्बल कर रहा है, लगता है कहीं इसकी शक्ल मेरे जैसी लग रही है। और फिर पीछे मुड़ के देखा, जो भेड़ें भाग के दूर खड़ी हो गई थी उनकी शक्ल देखी, फिर अपनी शक्ल देखी। तो लगा यार मेरी शक्ल इससे तो नहीं मिलती जिनके साथ में रह रहा था, मेरी शक्ल तो उससे मिलती है। और फिर उसने पूरी ताकत लगाई, फिर उसने पूरी ताकत लगाई और जोर से दहाड़ लगाई। फिर उस शेरनी के बच्चे ने शेरनी ने दहाड़ लगाई। इसको लगा कि यार हो ना हो, लोग इसे राजा कहते हो, मैं तो उसका बच्चा हूं। इसने ताकत लगाई और छलांग मार के पहाड़ी पे पहुंच गया और पूरी जिंदगी भर के लिए जो गुलामी की जंजीरों से मुक्त होके आजाद हो गया। और लोग कहने लगे जंगल का राजा तो ये है। शेर को जंगल का राजा किसने बनाया है? खुद ने। और सीक्रेट बताऊं, सीक्रेट उस गरीब शेर को भी पता नहीं है कि मैं जंगल का राजा हूं। उसे क्या पता कि मैं जंगल का राजा हूं। अरे जो जोर से दहाड़ा, दुनिया ने कह दिया ये राजा है। आज तक कमबख्त कोई दूसरा जानवर हिम्मत नहीं कर पाया शेर से ज्यादा दहाड़ने की। अगर वो दहाड़ लेगा तो लोग कह देंगे ये राजा है। तुम दहाड़ सकते हो, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी देखो शक्ल उन लोगों में जो सक्सेसफुल हैं, अपनी शक्ल देखो उन लोगों में जिनके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का चेक आ रहा है। आपकी शक्ल किन से मिलती है? याद करो अपने आप को, लगाओ हुंकार, भूल जाओ सारे चैलेंजेस और सिर्फ एक ड्रीम याद रखो। और वो ड्रीम जो तुम में आग पैदा कर दे, जो तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं रहने दे, जो तुम में एक रोमांच पैदा कर दे, तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े कर दे। हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।